अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे आज के कचनार थाना के एक गांव में एक मृतक को देर रात जला दी जाती है। फिर उसके बाद अब 4 दिन बाद जब योगी का बुलडोजर गरजने वाला है तो अपराधियों के दिल में बेचैनियां छा गई। सबसे पहले उनके मड़ई झोपड़ी पे बुलडोजर चलाया जाता है। उस परिवार का आश्वासन दिया जाता है कि परिवार चुप हो जाएगा, दलित है, बड़ा कमजोर है। यही मड़ई झोपड़ी गिराने के बाद उसके बाद कोई ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। योगी की सरकार आती है और ये मड़ई झोपड़ी गिराती है, उसके गिरा के चली जाती है। सोचते हैं कि दलित आदमी है, कोई बड़ा बवाल नहीं करेगा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान देखने को मिला तब आगे समझ में आई और ठाकुरों का अब राज नहीं चलने वाला है। भले ही योगी सरकार हो ठाकुरों का, लेकिन अब ठाकुरों का राज नहीं चलने वाला है दोस्तों। उस दलित को जिस प्रकार जलाया गया वास्तव में दिल दहला देने वाला हत्या था। उसमें एक बड़ी खुलासा देखने को मिल रही है दोस्तों। अब बुलडोजर चलने वाला है उन ठाकुरों के घर जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिस युवक को जलाया गया है दोस्तों। सबसे पहले जैसे ही हत्या होती है 1 दिन बाद प्रशासन द्वारा वहां पर 2 या 3 बुलडोजर आते हैं और लगातार धड़ाधड़ मड़ई गिराने लगते हैं। और मड़ई गिराने के बाद उस पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं कि अब तो बुलडोजर चल गया, अब आप लोग शांत हो जाइए। क्या वो मड़ई झोपड़ी गिरने से उस परिवार को अन्याय मिल जाएगा? उस परिवार को अन्याय मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी ऊंचाई की तौर से एक अपडेट आ रही है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को भगाने का प्रयास मत कीजिएगा। एक दलित की बात है, एक दलित आदमी की बात है, एक दलित आदमी को अन्याय मिल जाए। इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बड़ा खास नॉलेज शेयर कर रहा हूँ दलित परिवार के तरफ से। दोस्तों, देर रात जिस प्रकार उस दलित की हत्या कर दी गई, फिर उसके बाद पुलिस आती है। जो 2 अपराधी होते हैं, एक छोटे लाल, एक और अपराधी होता है, जिसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। और वह जाते समय उन परिजनों को धमका कर जाता है कि जेल से आऊंगा तो तुम लोगों को देख लूंगा। अब योगी आदित्यनाथ का राज है और उत्तर प्रदेश में वो भी रंगदारी। वो सुने होंगे डाले कि अगर किसी को छेड़ते नजर आ गए तो बीच चौराहे पे गोली मार देंगे, और आप धमकी देकर जा रहे हैं किसी को। फिर उसके बाद अब एक्शन में आ गए बुलडोजर अब एक्शन में आ गई। जब यहाँ पर पहुंचते बड़े बड़े जिलाधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और मीडिया पे बयान देते हैं कि भैया ऐसे सब बात चल रहा है, तो पूरा एक्शन में आ गए। अब कुछ ही दिन का बात है, अब बातचीत चल रही है। अब पक्का उन लोगों के घर पे बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। जिस प्रकार एक दलित समाज को जलाया गया, उसी प्रकार एक ठाकुर समाज के ऊपर अब चलने वाला है बुलडोजर दोस्तों। यह कुछ ही टाइम की बात है। दोनों लोग जेल गए हैं, जेल से लगातार अपडेटें दे रहे हैं कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। लेकिन अब योगी सरकार की सरकार है, कहाँ मानने वाली है। अब बुलडोजर तो चलना ही चलना है। अब दोस्तों इंतजार खत्म कीजिए। जिस प्रकार दलित को जलाया गया उसी प्रकार अब बुलडोजर चलने की आशंका जताई जा रही है और जल्द ही जल्द चला जाएगा। जिस प्रकार सपा नेता वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर अभी भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद नहीं दिखे वहां पर अभी। जिस प्रकार सपा नेता पहुंच रहे हैं और पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार अब चंद्रशेखर आजाद को भी आना चाहिए। इस केस को लेकर देखना चाहिए कि आखिरकार केस में चल क्या रहा है, पीड़ित परिवार को किस प्रकार जलाया जाता है, जलाने के बाद हंगामा मच जाता है दोस्तों। और इसमें चंद्रशेखर आजाद की एंट्री नहीं होती है। एक दलित नेता के बहुत बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको इस दुर्घटना के अवसर पे पहुंचना चाहिए और उस परिवार को आश्वासन दिलाना चाहिए कि जरूर से जरूर अन्याय मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है कि अब पक्का चलेगा बुलडोजर दोस्तों बाबा का, बस थोड़ा कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई होने के बाद बुलडोजर चल जाएगा।